तो दोस्तों बड़ा एक्साइटिंग सा प्रैक्टिकल चल रहा था हमारा लास्ट लेक्चर में, तो हम मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर उसी प्रैक्टिकल के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और मज़ीद ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करते हैं कि हम इन ब्लॉक्स के साथ अपनी वेबसाइट में जब अपना वेब पेज लेआउट डिज़ाइन कर रहे होंगे तो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए चलते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि किस तरीके से हम रो सेक्शन बना सकते हैं यूजिंग कैडेंस ब्लॉक, तो उसमें हमने इमेज ऐड करना लर्न किया था। अच्छा, यहाँ से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, या अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके ये जो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे क्लिक करना है और आपने शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सो इस इमेज से रिलेटेड, इस ब्लॉक से रिलेटेड जो सेटिंग्स होंगी वो यहाँ पे आपके सामने अपेयर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसमें मज़ीद स्टाइल्स की एडिटिंग कर सकते हैं। इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहें या राउंडेड करना चाहें, आप देख सकते हैं कि ये राउंड हो गया है, यहाँ ये जो ऊपर वाली चीज़ थी वो इसका एलिमेंट रिमूव हो गया है। तो बहरहाल यहाँ से आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल आप क्या रखना चाहते हैं यहाँ से वो भी सेटिंग्स आप कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप इमेज ऐड करें तो उसका स्टाइल क्या हो। अच्छा, ऑल टेक्स्ट ये तो वैसे हमारे एसईओ का एक पार्ट है, हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। ऑल टेक्स्ट यहाँ इमेज के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ऑल टेक्स्ट होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। लेट्स सपोज कोई ब्लाइंड लोग हैं और वो वेबसाइट विजिट कर रहे हैं हमारी, तो उनको गूगल ने बताना होता है कि इस इमेज में एक्चुअली क्या है, और हमें गूगल को बताना होता है। डेफिनेटली गूगल का एआई इतना स्ट्रांग है कि वो बहुत सारे एलिमेंट्स को खुद रीड आउट कर सकता है और उनमें ये डिसाइड कर सकता है कि इस इमेज के अंदर क्या है। लेकिन फिर भी हमें भी गूगल को बताना होता है, उसकी हेल्प करनी होती है कि एक्चुअली इस इमेज में क्या है। सो अगर आप देख सकते हैं इस इमेज में कि अ पर्सन, अ बॉय होल्डिंग फिशिंग रॉड इन हिज हैंड, बेंडिंग हिज नीज, या जो भी आप जो जो डिस्क्रिप्शन होगी आपकी इमेज की वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इमेज का साइज आप सेट करना चाहें। थंबनेल का साइज है, मीडियम साइज करना चाहते हैं या फुल साइज ऑलरेडी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ से भी आप उसका साइज जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था कि जो वर्डप्रेस के दिए गए इमेज के साइजेस हैं। अगर आप इमेज की डायमेंशंस खुद सेलेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप इसकी विड्थ और हाइट खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप विड्थ इसकी क्लोज कर सकते हैं, हाइट भी कम कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। अगर आप इसको परसेंटेज की बेस पे करना चाहें तो आप देख सकते हैं 75%, 50%, 25%। सो सिंगल क्लिक अवे है कि आप इसके जो साइजेस हैं आप उनको एडजस्ट कर सकें। खैर, इसमें कुछ एडवांस सेटिंग है, टाइटल एट्रीब्यूट, एचटीएमएल एंकर, इसको हम मे भी एक्सप्लोर करें जब हम अपने एसईओ, ऑन पेज एसईओ के सेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे हो। खैर, इसी तरीके से आप ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मज़ीद जो ब्लॉक्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, अपेयर हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं एडवांस्ड बटन, रो लेआउट, सेक्शन, आइकन। आप आइकन यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप आइकन भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे आप शो मोर सेटिंग में क्लिक करेंगे, आप अगेन आइकन आपने कौन सा डिस्प्ले करवाना है यहाँ पे आप वो देख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब का आइकन, यहाँ पे एक वीडियो का आइकन डिस्प्ले हो। अब आप देखिए मैंने सिंपल क्लिक किया, डिफरेंट आइकन्स में चूज़ कर सकता हूँ और ये वो आइकन यहाँ पे अपेयर हो गया। खैर, इसी तरीके से आप नया ब्लॉक बनाने के लिए आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो एक नया ब्लॉक आप ऐड कर सकते हैं। सेम वही ब्राउज ऑल, एडवांस टेक्स्ट, टैब्स, इन्फो बॉक्स। इन्फो बॉक्स को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या होता है। ये आप देख लें कि इन्फो बॉक्स आपका मेन एक आइकन है और आइकन के साथ आप टाइटल दे सकते हैं और उसके नीचे आप टेक्स्ट दे सकते हैं। तो ये एंगेजिंग, मैंने जैसे आपको बताया था कि सेक्शन होता है आपके पेज का जिसमें आप कुछ कोई समरी दे सकते हैं, कोई वार्निंग दे सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या आपने प्रोडक्ट के जो मेन फीचर्स थे उनको एनलिस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई बंदा आपके प्रोडक्ट को के जो रिव्यू है उसको कंप्लीट नहीं पढ़ना चाहता तो उसकी अटेंशन ऑटोमेटिकली सिर्फ उस पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वहाँ पे जाए और वो उसको अटेंशन जो है वहाँ पे पुट कर सके। सो अगेन शो मोर सेटिंग ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है।
इसके डिफरेंट आप देख सकते हैं कि स्टाइल्स हैं, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आइकन आपके लेफ्ट पे आए, टॉप पे टाइटल हो, नीचे टेक्स्ट हो। इसी तरीके से आप डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्टाइल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप इसको लिंक करना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करें। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो amazon.com पे जाए, मैं इसको सबमिट करता हूँ लिंक। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जो कंटेंट है वो कौन सा लिंक हो। ये जो लिंक मैंने दिया है, ये किस चीज़ पर क्लिक करने से इस लिंक पर जाए। तो आप एंटायर बॉक्स भी दे सकते हैं या ओनली लर्न मोर जो टेक्स्ट है उस पर भी दे सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि एंटायर बॉक्स, कोई भी मेरे बटन मेरे जो बॉक्स पे कहीं पे भी क्लिक करे तो वो amazon.com पर चला जाए। सो कंटेंट अलाइन आप देख सकते हैं कि आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमने लेफ्ट किया हुआ है, आप इसे सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सो ये आपकी सेटिंग्स पर डिपेंड करता है। अब आप कंटेनर देख लें, कंटेनर की बॉर्डर की जो विड्थ है, अब आप ये देखें बॉर्डर यहाँ से जो उसकी विड्थ है वो इंक्रीज़ होती जा रही है और यहाँ से हम उसको अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। बॉर्डर का रेडियस, ये जो आपको कर्व नज़र आ रही है बॉर्डर्स में, उसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 20 है, आप इसको बहुत ज़्यादा राउंड करना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। सो कंटेनर का बैकग्राउंड, अगर आप बैकग्राउंड एक्साइटिंग करना चाहते हैं, कोई कलर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आप अगेन बार-बार मैं आपको इसलिए रिमाइंड करवा रहा हूँ कि बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। नॉर्मली जब हम एज़ अ न्यूबी इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत काम सही कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल जो कलर के कंट्रास्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो लोगों को देखने में आसानी है, वो शायद हम उसको उस तरीके से नहीं पिक कर रहे होते। एज़ अ यूज़र हम अपने कंटेंट को नहीं देख रहे होते। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये सिलेक्ट करते वक़्त बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है और वही कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करनी है जो वाइडली एक्सेप्टेड हों, जिनसे लोगों की अटेंशन तो ग्रैब हो लेकिन उनको बहुत ज़्यादा तंग ना करे उनकी नज़र को। तो इसमें मैं आपको मज़ीद भी आगे चल के जब हम अपना होम पेज डिज़ाइन करेंगे तो आपको मज़ीद जो समझ लीजिए बने बनाए कुछ एलिमेंट्स हैं वो भी आपको दूँगा, ताकि आपको इस तरह की जो परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े और यूआई की वजह से एटलीस्ट आपको परेशान ना होना पड़े। खैर, कंटेनर का जो बॉर्डर है उसका कलर भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब आप चाहते हैं कि यार मज़ीद प्रोमिनेंट हो जाए, मैं येलो कलर यूज़ करता हूँ। मतलब अब ये देख लें कि अजीब सा ना दिखे। जो आपके कंटेंट को देखकर जो ये फैसला करने आया है कि प्रोडक्ट कैसी होगी, क्या उसको प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, तो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेके आया है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे वो इस तरह की चीज़ें देखेगा कि यार ये नॉन प्रोफेशनल सी वेबसाइट है, ये दिखने में इतनी अजीब सी लग रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी एडवाइस पे अमल करके कोई प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए। और जब वो आपसे सेटिस्फाई होके नहीं गया, तो अल्टीमेटली जब यूज़र सेटिस्फाई नहीं है, तो गूगल भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि गूगल का जो पर्पज़ है वो ये है कि अपने यूज़र्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे, उसी वेबसाइट पे उनको भेजे जो वेबसाइट्स उनको ईज़िली एक अच्छे तरीके से बेहतर यूआई के साथ उनको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। सो यहाँ से आपने कलर सेट कर लिए, मीडिया को आप अलाइन देख लें, आप राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। मीडिया जो वर्टिकल अलाइन है, टॉप या बॉटम, अब आप देखते हैं। सो मिडल में ही ये बेहतर अच्छा लग रहा है। आइकन का जो टाइप है वो इमेज हो, नंबर हो या इमेज हो ही ना, और आइकन आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन-सा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ मैं माइक सेलेक्ट करना चाहता हूँ या साइलेंट का जो एक आइकन है वो सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ माय इन्फो बॉक्स। इस तरह आइकन का साइज़ भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये देखिए। तो इसी तरह आप आइकन की विड्थ और दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस जो है ना, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट आप ब्लॉग्स में जाएँ, उन ब्लॉग्स के डिफरेंट स्टाइल्स को एक्सप्लोर करें, उनके साथ डेफ़िनिटली पंगे भी करें, कोई मसला नहीं है। चीज़ें पहले ब्रेक होंगी, चीज़ें पहले बुरी बनेंगी और अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।